PN9 न्यूज, मैं हूं आपके साथ मेघा। रुक करेंगे बिहार की ओर। बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, 3 चरणों में वोटिंग होनी है। 10 नवंबर को चुनावी नतीजे आ जाएंगे और इस बार बिहार का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। सीट बंटवारे को लेकर यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर दिखाई पड़ा, गठबंधन में दरार पड़ी और भी कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसने बिहार के विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। इस खास रिपोर्ट में हम आपसे कांग्रेस पर बात करेंगे। कांग्रेस बिहार के उपचुनावों में अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। यहां पर 27 स्टार प्रचारकों की लिस्ट पार्टी की ओर से जारी की गई है। टिकट बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के कई नेता हैं जो काफी ज्यादा खफा दिखाई पड़े। यहां पर हम आपसे बात करेंगे हाई प्रोफाइल सीट पटना के बांकीपुर की और साथ ही स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा की। सबसे पहले आपको यहां पर जानकारी दे दें कि कांग्रेस की ओर से जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई गई है उसमें अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का नाम तो शामिल है ही, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी हर किसी की नजरों में आ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा को पहले चरण के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया है और उनके बेटे लव सिन्हा को पटना के बांकीपुर से टिकट देकर कांग्रेस ने मैदान जंग में उतारा है। शत्रुघ्न सिन्हा भले ही साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का सूर्य जिस तरह से उदय हुआ है, शत्रुघ्न सिन्हा की सियासत का यहां पर सितारा अस्त होता गया है। लेकिन इन सब के बीच में शत्रुघ्न सिन्हा, आज भी अगर बिहार की बात हो तो हर कोई कहता है कि बिहार में उनकी लहर है, बिहार की जनता को लुभाना वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं और शायद उनकी इसी प्रतिभा को कांग्रेस पार्टी चुनाव में पूरी तरह से आजमाना चाहती है। बांकीपुर की ओर आपको लेकर चलेंगे। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट काफी हॉट होने वाली है। यहां से उम्मीदवार हैं, आपको नाम बता दें, पुष्पम प्रिया चौधरी, शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा, भाजपा नेत्री और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी सुषमा साहू और जो बड़ा नाम है इस बार 3 बार के विधायक नितिन नवीन पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दांव लगाया है। तो किस तरह से कांग्रेस की ओर से कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने सोच समझकर शत्रुघ्न सिन्हा को स्टार प्रचारक बनाया, लव सिन्हा पर दांव लगाया। लव सिन्हा हालांकि अब तक बांकीपुर गए नहीं हैं, वहां की जनता से उन्होंने सीधे संवाद भी नहीं किया है। कैसी वहां की स्थिति है, आंकड़े क्या कहते हैं, वोटर्स की संख्या क्या है। बांकीपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें, बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा किस तरह 80 के दशक में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जनसभाओं में भीड़ जुटाते थे, वो कांग्रेस के लिए कितना कारगर साबित हो सकते हैं। खामोशी, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम जहन में आते ही उनका खामोश डायलॉग याद आ जाता है। अपनी रैलियों में अक्सर वो जनता को लुभाते हैं, विपक्षी दलों को खामोश करते हैं, लेकिन इस बार कैसी वहां पर परिस्थितियां बनी हुई हैं, बदली हैं, बेहतर हुई हैं कांग्रेस के लिए, कैसा बिहार चुनाव का पूरा माहौल है, लव सिन्हा की जीत को लेकर कैसी वहां पर परिस्थितियां बन रही है, तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में। देखिए जरा। बिहार के विधानसभा चुनाव में विभिन्न दलों के बागी उम्मीदवार भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जब अपने दल से मायूस हुए, किसी और दल का दामन थाम लिया। कुछ ऐसे हैं जिनकी दूसरे दल से भी बात नहीं बनी तो निर्दलीय ही अखाड़े में उतर आए। अब वो जिस दल से पहले जुड़े थे उसी के उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में बागी हर एक दल में मौजूद है। हर दल अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगा है। बिहार चुनाव में आपको बता दें 3 चरणों में वोटिंग होगी। परिणाम 10 नवंबर को आएंगे। 10 नवंबर को पता चल जाएगा कि अब आगामी 5 सालों तक बिहार की सत्ता किसके हाथों में रहने वाली है, बिहार का विकास किसके हिसाब से होगा और बिहार के दिल में कौन बसता है। खैर, इस खास रिपोर्ट में हम आपसे कांग्रेस की तैयारियों पर बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा को स्टार प्रचारक बनाया है, किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को टिकट दिया है, किस सीट से दिया है,
और उस सीट पर लव का मुकाबला किनसे है, लव सिन्हा की जीत कितनी सुनिश्चित है, इन कुछ बिंदुओं पर हम रोशनी डालेंगे। शुरुआत करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के स्टार प्रचारक बनने से। 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के लिए सभाओं में भीड़ जुटाना आसान नहीं था, लेकिन उन दिनों भीड़ जुटाने वाले भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक थे शत्रुघ्न सिन्हा। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा तब स्टार पॉलिटिशियन थे, लेकिन साल 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जैसे उदय होते गए, शत्रुघ्न सिन्हा का सियासी सितारा अस्त होता चला गया। साल 2014 के बाद उनके समय के बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को सेनानिवृत्त किया गया, शत्रुघ्न सिन्हा भी किनारे कर दिए गए। नतीजा ये रहा कि वो बेमन से बीजेपी छोड़ने पर मजबूर हुए, कांग्रेस में गए। एक वक्त पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा को आगे कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से सिर्फ उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर छोड़ दिया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा का सियासी समय गुजर चुका है, लेकिन बिहार में उनकी लहर को लेकर आज भी वैसी ही चर्चा होती है जैसी साल 2014 से पहले हुआ करती थी, जैसी 80 के दशक में हुआ करती थी। वो साल 2014 से लगातार पीएम मोदी के खिलाफ बयान देते रहे, खूब चर्चाओं में रहे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सियासी सितारों ने शत्रुघ्न सिन्हा का साथ नहीं दिया। अब जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर आपको बता दें, सोनिया गांधी ने उपचुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट बनाई है उसमें शत्रुघ्न सिन्हा को जगह दी गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ साथ बिहार की जमीन पर कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी सचिन पायलट के साथ साथ शत्रुघ्न सिन्हा के कंधे पर भी है। यहां देखना वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है कि शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी की तरह कांग्रेस के लिए भीड़ जुटाने में कितने कामयाब होते हैं, कितना ज्यादा शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बोली से, अपनी बातों से, अपने ऐलानों से, अपने वादों से बिहार की जनता को लुभा पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट की। पटना के बांकीपुर विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प है। ये सीट काफी हॉट मानी जा रही है क्योंकि बांकीपुर से अपने आप को मुख्यमंत्री का भावी उम्मीदवार बताने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ताल ठोकेंगी। शत्रुघ्न सिन्हा के बड़े बेटे लव सिन्हा भी यहीं से अपनी उम्मीदवारी दाखिल करेंगे। भाजपा नेत्री और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी सुषमा साहू भी बांकीपुर से चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। वहीं इस बार बीजेपी ने अपने 3 बार के विधायक नितिन नवीन को उतारा है। पटना का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी के नितिन नवीन बीते 3 बार से बांकीपुर विधानसभा सीट से जीतते आ रहे हैं, वो भी भारी मतों से। लेकिन इस बार भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कई चेहरे ताल ठोक रहे हैं। एड्स के जरिए राजनीति में प्रवेश करने वाली, अपने आप को बिहार का भावी मुख्यमंत्री कहने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी हैं। सोशल मीडिया पर लगातार चर्चित रहने के बावजूद सार्वजनिक जगहों पर पुष्पम प्रिया चौधरी को नहीं देखा गया। वो दूरदराज इलाकों से तस्वीरों में ही नजर आई हैं। बांकीपुर की जनता उनसे कितना कनेक्ट हो पाती है, चुनाव के बाद नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लव सिन्हा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोकेंगे। उनके करियर की अगर बात करें तो उनकी पहचान अब तक सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे के तौर पर है। बांकीपुर क्षेत्र की बात की जाए तो यहां से अब तक लव सिन्हा ने दौरा नहीं किया, ना ही यहां की जनता के संपर्क में आए हैं, लेकिन फिर भी इस सीट को अपने आप के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। आपको बता दें, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 3,80,000 वोटर हैं, जिसमें 1,77,000 महिलाएं हैं, बाकी 2,03,000 वोट पुरुषों का है। 2015 में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 40.2% वोट किया गया। भाजपा के नितिन नवीन ने कांग्रेस के आशीष कुमार को हराया। कायस्थ बहुल इलाका ये है, यहाँ अग्रेसिव वोटर कायस्थ माने जाते हैं। ऐसे में ब्राह्मण समुदाय की पुष्पम प्रिया चौधरी, वैश्य समुदाय की सुषमा साहू,
कायस्थ समाज से आने वाले लव सिन्हा और नितिन नवीन कितने वोटर्स को अपने पक्ष में कर पाते हैं, जब 10 नवंबर को मतगणना होगी उसके बाद ही इसका पता चल पाएगा।